ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो विषय हम पढ़ाने वाले हैं वह है दो चर वाले रेखीय समीकरण। पहले ये जान लीजिए कि रेखीय समीकरण क्या है। दो चर वाले, दो चर का मतलब हुआ जिसमें दो चर हो। ऐसा रेखीय समीकरण जिसमें दो चर हो उसे दो चर वाले रेखीय समीकरण कहते हैं। मान लीजिए इसके लिए एक उदाहरण लिया गया है 4x + 3y = 1। देखिए x एक चर हो गया और y एक चर हो गया। देखिए दो चर वाला एक रेखीय समीकरण हो गया। इसी प्रकार एक उदाहरण और लिया गया है 5x - 3y = 7। यहाँ एक चर क्या हो गया x और दूसरा चर क्या हो गया y। ये देखिए दो चर वाले रेखीय समीकरण हो गया। अब रेखीय समीकरण हल करने की विधि, इसकी चर्चा की जाए। इनको हल करने की कौन कौन सी विधि होती है। पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है ग्राफीय विधि और चौथा है वज्रगुणन विधि। हम हर एक विधि को एक एक करके पढ़ाते चलेंगे और आप सीखते चलेंगे क्लास वाइज। सबसे पहले जो है आज जो चर्चा की जाएगी वो है प्रतिस्थापन विधि पर। देखिए पहला जो विधि लिया गया है वो प्रतिस्थापन विधि लिया गया है। प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या बच्चों पहले समझ लीजिए प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रखना। इसमें हम क्या करते हैं, एक चर का मान लेते हैं और उसको उठा करके दूसरे चर में प्रतिस्थापित कर देते हैं और इस प्रकार एक चर का मान प्राप्त कर लेते हैं। कहने का मतलब है यहाँ देखिए दो समीकरण दिया गया है 2x + y = 7 और 4x - 3y = -1। सबसे पहले काम क्या करेंगे, समीकरण 1 से एक चर का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। देखिए कैसे। समीकरण 1 से क्या कह सकते हैं हम, 2x + y बराबर क्या है हमारे पास बच्चों 7 है। यहाँ से क्या मिल जाएगा y = 7 - 2x। ये हो गया, y का मान 7 - 2x आ गया। अब लिख लीजिए y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर 4x है -3, y की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 - 2x हो गया = -1। 4x हो गया, 3 का अंदर गुणा कर दीजिए, 7 × 3 = 21 माइनस 3 का गुणा हो गया तो 3 दूनी 6x। इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 4x और 10x, 6x कितना हो गया बच्चों 10x हो गया, -21 = -1। अब 21 को उधर भेज दीजिए। (10x = -1 + 21) 10x बराबर आ गया 20 और x बराबर कितना हो गया बच्चों 20/10 = 2। पुनः x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर दीजिए। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x + y = 7। 2 × x का मान कितना है बच्चों 2 आया, यहाँ 2 रख दीजिए, + y = 7 और ये हो गया 4 + y = 7। y बराबर हो गया 7 - 4 = 3। इस प्रकार x और y के दो मान प्राप्त हो गए। x का मान प्राप्त हो गया 2 और y का मान कितना प्राप्त हो गया 3। देखिए दो चर थे, दोनों चरों का मान आपको प्राप्त हो गया। इसको किस प्रकार किया गया है, प्रतिस्थापन विधि से किया गया। प्रतिस्थापन का मतलब ये हो गया कि एक का मान उठा करके हमने देखिए दूसरे में प्रतिस्थापित कर दिया है। देखिए समीकरण 1 से y को लिया है और इसमें y के मान को उठा करके क्या किया समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिया है। इसी प्रकार आप हल करेंगे। देखिए एक अन्य उदाहरण लिया गया है। उदाहरण क्या लिया गया है 3x/2 - 5y/3 = -2, x/3 + y/2 = 13/6। 13/6 को इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। सबसे पहला काम ये करें कि समीकरण 1 को व्यवस्थित कर दें बच्चों, एक सही रूप में हम लिखते हैं सब। इसके लिए हमने क्या किया है, 3 और 2 का लघुत्तम ले लिया। 3 और 2 का लघुत्तम हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया।
अब इस 2 से इस 6 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, और 3 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। इसी प्रकार हो जाएगा ये 9x। उसी प्रकार 3 से जब इस 6 में भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में जब 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10y आ जाएगा। बराबर ये हो गया -2। अब इस 6 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 9x - 10y = -12। समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार समीकरण 2 को ले लीजिए। समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, देखिए 3 और 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ भी बच्चों 6 हो जाएगा। और इस 3 से जब इस 6 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 में x का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर इस 2 से इस 6 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 में जब y का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3y आ जाएगा = 13/6। इस 6 से इस 6 को काट दीजिए, आपका समीकरण क्या बन जाएगा, 2x + 3y = 13। समीकरण नंबर 4। अब चूँकि हमको देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ से समीकरण 3 से या समीकरण 4 से किसी में से भी किसी एक वेरिएबल को, किसी एक चर को लेंगे, उस चर का मान निकाल करके किसी दूसरे समीकरण में हल करके दूसरे चर का मान प्राप्त कर लेंगे। चलिए ये कोई भी ले लिया जाए। समीकरण 3 से, चलिए हमने ले लिया समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हमारे पास क्या है, 9x - 10y = 12। यहाँ से क्या हो जाएगा, 9x = -12 + 10y। x = क्या हो गया बच्चों, -12 + 10y/9। अब इस x का मान को लीजिए और समीकरण 4 में रख दीजिए। देखिए x का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा, 2 × x की वैल्यू भर दीजिए यहाँ। देखिए समीकरण 4 क्या है, समीकरण 4 है आपका 2x + 3y = 13, और x की ये वैल्यू है। इस x की वैल्यू को उठाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रख दीजिए। 2 × x की वैल्यू कितनी हो गई, -12 + 10y/9 + 3y = 13। अब 9 लघुत्तम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, इसमें अंदर गुणा कर दीजिए तो 12 दूनी ये हो जाएगा -24 + 20y प्लस 9 का जब 1 में डिवीजन होगा तो 9 हो जाएगा। 9 में जब 3y का हो जाए तो 9 × 3 = 27y = 13। और अब देखिए इस 9 का गुणा इधर 13 में कर दीजिए। क्या हो जाएगा, 20y और 27y हो जाएगा 47y, -20 + 47y बराबर -24 + 47y बराबर 117। इस 9 का गुणा इस 13 में हो जाएगा तो 13 × 9 = 117 हो जाएगा। इस 24 को उधर भेज दीजिए। 47y बराबर 117 + 24। तो 24 को जोड़ देंगे 47 में तो कितना हो जाएगा, यहाँ जोड़ दीजिए 117 को 24 से। 7 × 4 = 11 के 1 हाथी लगा 1, 2 × 1 = 3, 1 × 4 और 1 141। 47y बराबर 141। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 141/47। तीन बार में कट दी, 7 × 3 = 21 के खांसी। चलो ठीक। अब 141 में 47 भाग दे दीजिए, कितना आ गया बच्चों, y का मान कितना आ गया आपका, 3 आ गया। अब
आपको समीकरण 4 क्या था? समीकरण 4 जो था वो था 2x + 3y = 13। अब समीकरण 4 में क्या करेंगे हम? y का मान प्रतिस्थापित करने पर तीन तरीके 9 हुआ, 9 को उधर भेज दीजिए, 13 में से घट जाएगा। देखिए x का मान 2 प्राप्त हो गया। इस प्रकार दोनों चरों का मान आपको क्या प्राप्त हो गया? एक चर का मान x बराबर 2 और ये y बराबर कितना प्राप्त हो गया? 3। नोट कर लीजिए। 2 सवाल आप लोगों को होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं, दोनों को नोट कर लीजिए। प्रश्न आप लोगों को होमवर्क दिए जा रहे हैं, दोनों प्रश्न जो है जिसको नोट कर लीजिए, आप लोग दोनों को हल करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है 10x + 3y = 75, 6x - 5y = 11। और दूसरा प्रश्न है 11x + 15y + 23 = 0, 7x - 2y - 20 = 0 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि आप लगा करके दोनों प्रश्नों को हल करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।